सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल बोले तो संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त। सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। मेरे प्रिय छात्रों, सेशन की शुरुआत करते हैं। आपकी अपनी क्लास। मेरे प्रिय छात्रों, जितने लोग जुड़ गए हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचा देंगे आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा। ठीक है जी। टेट, सुपर टेट, सी टेट, किसी भी राज्य की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी राज्य के टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके न्यू बैचेस स्टार्ट हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी पेड क्लास स्टार्ट है, चल रही है। 7985789062 पर आपको कॉल करना या व्हाट्सएप कर लेना है और अपनी पेड क्लास को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है जी। साथ में जो छात्र, कल बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और जो एलिजिबल है वो बिल्कुल बेझिझक बेधड़क होके एकदम लल्लन टाप तरीके से वो सारे छात्र जो है बीपीएससी, जो कि 7 दिसंबर को उसका पेपर है आपका, 7 दिसंबर को अगर कोई बालक संस्कृत भाषा से तैयारी कर रहा है बीपीएससी के लिए, तो बिल्कुल मैं उसको स्वागत करता हूं संस्कृत चंद्र पर। आपकी पेड क्लासेस भी चल रही हैं, साथ में इसका प्रैक्टिस सेशन बहुत ही जल्द हम लॉन्च कर देंगे, पूरे 1 मंथ में पूरा बीपीएससी। ठीक है ना जी। तो बिल्कुल ये है आपकी क्लास। और जो छात्र अभी तक संस्कृत चंद्रा का टेली नामक ग्राम, कौन सा ग्राम, तो कहेंगे टेली नामक ग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, जिन जिन छात्रों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम, यू कैन ज्वाइन संस्कृत चंद्रा, है ना जी। टेलीग्राम, चूंकि यहां पर आपकी जो भी मैं प्रैक्टिस कराता हूं डेली बेसिस पर तुरंत के तुरंत सारी पीडीएफ में यही टेलीग्राम पर, संस्कृत चंद्रा के टेलीग्राम पर मैं प्रेषित कर देता हूं। इसको आपके कमेंट बॉक्स में यह पिन भी हुआ है, वहां से आप पहुंच सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें मेरे प्रिय छात्रों, अगर आप चाहें तो सीधा सीधा आप लोग, एक मिनट, हाँ जी, कैपिटल लेटर में संस्कृत चंद्रा टाइप करेंगे और हमारे क्लास में, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। चलिए जी, जैसा कि आपको पता है कि गद्यांश प्लस पेडागोजी का सेक्शन चल रहा है इस समय पे, है ना जी। तो लाइक कर दो, पहले सेशन को लाइक करते हुए आएंगे, जितने लोग हैं सेशन को लाइक करते हुए आएंगे। और आपका गद्यांश आपके सामने है, आपको आंसर करना है। चलो जी, लिखा है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तद आधारित प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम उत्तम चित्वा लिखत। कह रहे उचिततम, सीटेट वैसे भी उचिततम की बात करता है, सर्वोत्तम की बात करता है, चाहे वो पेडागोजी का ऑप्शन हो और चाहे आपका यहाँ का क्वेश्चन हो। ठीक है जी। तो यहां पर करें उचिततम उत्तर देना है, लेकिन पहले गद्यांश को प्यार से, बढ़िया से, अच्छे से पढ़ लो, है ना जी। तो बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत ही नहीं होगी। याद रखना, जो लाइनें आप पढ़ते हो संस्कृत के पैसेज में, मैं बार बार आपको पढ़ाते समय एक ही चीज कहता हूं कि सर्वप्रथम अगर बहुत ही अच्छा करना है तो आप सबसे पहले तो गद्यांश की रीडिंग करना शुरू कर दीजिए। गद्यांश की रीडिंग करना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर आपको एकदम बहुत आसान हो जाएगा गद्यांश, क्योंकि जो चीजें हम पढ़ नहीं पाएंगे तो उसको हम समझ कैसे पाएंगे। सबसे पहले पठनम अस्तु। तो चलो जी मेरे प्रिय छात्रों, यहां पर एकस्मिन, रुकेंगे थोड़ा सा, एकस्मिन वने चत्वारः वृषभाः निवसन्ति अस्मा। एक वन में कितने जी? 4 वृषभ, वृषभ मतलब बैल, है ना जी। एक वन में 4 बैल निवसन्ति अस्मा, रहते थे। ते चत्वारः सर्वदा सम्मिल्य भ्रमणम खादनम च कुर्वन्ति अस्म। और वो चारों जो थे परस मतलब सम्मिल्य, साथ होकर के ही क्या करते थे? भ्रमणम घूमते थे, खादनम खाते थे, च कुर्वन्ति अस्म, ये सारी चीजें वो साथ साथ मिलकर करते थे। कौन? वो 4 जो वृषभ थे। ठीक है जी। फिर कहते हैं सुख दुःखयोः अपि ते कदापि एकाकी विचरणं न कुर्वन्ति अस्म। सुख में दुख में भी वह कभी एकाकी मतलब अकेले वह विचरण नहीं करते थे। ठीक है।
सुख और दुख दोनों में वह एक साथ ही विचरण करते थे। ठीक है, अस्मात् कारणात् अन्ये पशवः तेषु आक्रमणं कर्तुम समर्था न भूताः, है ना जी। इस कारण से, अस्मात् इस कारण से, अन्य, है ना जी, अन्य पशवाः जो अन्य पशु थे, तेषु मतलब उन दोनों में के ऊपर, आक्रमणम कर्तुम, कर्तुम मतलब करने के लिए, तुमुन प्रत्यय लगा है ऐसे समझते चलिए। तुमुन कौन सा अर्थ देता है, के लिए, कर्तुम करने के लिए, खादितुम खाने के लिए, है ना। तो आक्रमण करने के समर्थ नहीं होते, भू मतलब होना, भूता मतलब होते थे। हाँ, यतो ही इसलिए तेज मिलित्वा तम पशुम परास्तम कृत्वा धावयन्ति अस्मा। हाँ, यतो ही क्योंकि, इससे क्या, जब वो साथ साथ विचरण करते थे, यतो ही क्योंकि वो जो मित्र चारों बैल थे, वो क्या करते थे, पशुम परास्तम कृत्वा, पशुओं को परास्त कृत्वा मतलब यहाँ पे त्वा प्रत्यय लगा है, कृत्वा, त्वा की ध्वनि आ रही है, कृत्वा मतलब करके। ठीक है, पशुओं को परास्त करके वह धावयंती दौड़ा देते थे, है धावयंती। अस्तु, अतः संपूर्णे वने तासाम प्रभाव आसीत, अतः संपूर्ण वन में उनका क्या था, प्रभाव था। ठीक है जी, भाई लाइक कर दो, भी आपके लाइक्स बहुत कम है, प्लीज सेशन को जितने छात्र हैं लाइक करते हुए आएंगे। ठीक है, अनेन कारणेन सिंहः व्याघ्रः इत्यादयः औदासीन्यं प्रकटयन्ति स्म यतो हि ते तासां पुष्टं मांसं खादितुं समर्था न आसन्। अब इसी कारण से, चूंकि वो सभी सारे पशुओं को दौड़ा देते थे, इसी कारण से कह रहे क्या होता था, सिंह व्याघ आदि जो थे वो औदाशून्यम मतलब उदासीनता प्रकट करते थे, किसके प्रति, उन बैलों के प्रति। क्यों, क्योंकि वह उनका मांस, पुष्ट मांस, खादितुम समर्था न आसन, क्योंकि उनके वह अच्छे मांस, मजबूत मांस को खाने में वह समर्थ नहीं थे। खादितवान। अग्रे आमा वने ये चाटुकाराः शृंगालाः लोमसाः आसन ते अपि लालायिताः परंतु किंचित अपि कर्तुम समर्थाः न आसन। वने, वन में, बालके, रामे, कृष्णे, फले, हैं, तो ये क्या है, यहाँ सप्तमी का एक वचन, वने। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या था, वन में जो चाटुकार, श्रृंगाला मतलब जो श्रृंगाल मतलब सियार, है यही तो, लोमशाह, लोमश होता है जिनके बड़े बड़े रोए, ऐसे पशु, ऐसे जानवर जिनके बड़े बड़े रोए हों, हाँ रोम हो। आसन ते आई लालायिता, ये सारे जो है भी लालायित होते थे उन बैलों के मांस खाने के लिए, किंतु किंचित अपि कर्तुम, कुछ करने में वह समर्थ नहीं होते थे। भीकु नामना एकः लोमसः बहुदिनात् लालायितः। अब देखो, खासकर जब किसी पैसेज में, याद रखना, कोई पात्र हो, कोई नाम आ जाए, भीकु, जैसे यहाँ पे लोमसः आ गया, भीकु आ गया, तो इसका मतलब है कि यहां से आपको कुछ ना कुछ प्राप्त हो सकता है, यहां से क्वेश्चन बना हो। ठीक है, मोहित कुमार यादव जी, नीरज जी, गीता बघेल जी और सभी का बहुत स्वागत हमारे सेशन में। आओ भाई लाइक कर दो, सेशन को लाइक करते हुए आएंगे, जितने छात्र जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है। संस्कृत चैनल में थोड़ा थोड़ा शेयर कर दें, थोड़ा थोड़ा लाइक कर दे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचा दीजिए आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा। अस्तु, हाँ जी, तो वो क्या था, समर्था, भीकु नाम का एक लोमस था जो बहुत दिन से लालायित था। लोमशः अवशिष्टम मांसम बहुत दिन पर्यंतम अति औसुकेन खादंती, मतलब कहने का वह लोमस जो था अवशिष्ट मांस को बहुत दिन से वह खा रहा था। अवशिष्ट मतलब बचा हुआ जो मांस था, ठीक है जी, बचे हुए मांस को बहुत दिन से वह खा रहा था। ठीक है, लेकिन वह लालायित था। सह समय समय सिंहम उद्दीपयितुम प्रयासम करोति स्म, वह समय समय पर क्या करता था, वह कौन, भीकु नाम का जो लोमस था, वह समय समय पर सिंहम, सिंह को मतलब शेर को, उद्दीपित मतलब उसको उत्साहित करता था, उसको उत्साहित करता था कि जाओ है ना जी, कर तो इसमें, परंतु तेसाम चतुर्णाम वृषभानाम समक्षे सिंह अपि सामर्थ्यहीन आसीत, किंतु उन चार के चार चतुर्णाम वृषभानाम, चार बैलों के समक्ष, सामने सिंह भी जो है मतलब भी सामर्थ्यहीन आसीत, सामर्थ्य से हीन हो गया था, क्योंकि उनकी संख्या कितनी थी, चार थी। तभी तो कहते हैं संघे शक्ति समाचरेत। अस्तु, अतः सिंह अपि साहसः न कृतवान, अतः सिंह भी साहस प्रयास नहीं कर सका। अच्छा, यहां पर एक चीज बताओ, कृतवान में प्रत्यय कौन सा है, कृतवान में कर सका है, कर सका मतलब कहने का है कि आपका भूतकाल का अर्थ दे रहा है, या वान वतीवत आए तो आपका तवतु प्रत्यय होता है। ठीक है जी, कौन सा प्रत्यय होता है, तवतु प्रत्यय होता है मेरे प्रिय छात्रों।
एकदा भीकु लोमसः स्वबुद्धि चातुर्येण अथक प्रयासम कृत्वा। एकदा मतलब एक बार जो लोमसः भीकु नाम का जो लोमस था वह अपने सद्बुद्धि चातुर्येण अपने सद्बुद्धि की चतुरता के साथ वह अपनी सद्बुद्धि की चतुरता के साथ, एक सेकंड रुकेंगे, अपनी सद्बुद्धि की चतुरता के साथ अथक प्रयास से कृत्वा करके तेसु वृषभेषु उसमें से किसी वृषभों में मतलब बैलों में से मतभेदम स्थापितवान उनमें जो है उन्होंने मतभेद स्थापित कर दिया। यहां पर भी तवतु प्रत्यय वान वती वताए तो प्रत्यय कौन सा लगा होता है, तवतु प्रत्यय लगा होता है, ध्यान देना। इदानीम ते वृषभाः परस्परम विरोधिना अभवन। अब इस समय क्या होगा, वो जो बैल थे आपस में क्या हो गए बालक, वो आपस में हो गए विरोधी हो गए, ठीक है जी। एक में मतभेद स्थापित करते अपनी बुद्धि से। अतः पृथक पृथक भूत्वा एकाकिनः चरन्ति भ्रमन्ति स्म। जो साथ साथ में चढ़ते थे घूमते थे, अब वो जो है क्या हुआ, एकाकी मतलब वह, अतः इसके बाद वह अलग अलग जो है एकाकिनः एक एक होकर के चढ़ने लगे घूमने लगे, ठीक है ना जी। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर कहते हैं परंतु लोमसः स्वयमेव एकस्मिन् अपि वृषभे आक्रमणम कर्तुम समर्थः न आसीत्। किंतु जो वह भीकु नाम का लोमस था वह अकेले भी किसी एक वृषभ पर जो है आक्रमण करने में वह सक्षम नहीं था, ठीक है जी। अतः सह सिंहम सूचयति यत् चत्वारा वृषभाः इदानीं परस्परम वैरिणः अभवन्। अतः उसने सिंह को सूचित किया कि इस समय जो चार सिंह आपके बैल हैं वह परस्पर जो है वैरी हो गए, मतलब वह बैर भाव आ गया है उसमें, ठीक है। इमम अवसरः प्राप्त्वा, ऐसा अवसर प्राप्त्वा में त्वा प्रत्यय लगा है तो प्राप्त्वा मतलब ऐसा अवसर प्राप्त करके सिंह एकम कृत्वा चतुरः बलवान वृषभान् मारयित्वा तेषां पुष्ट स्वादिष्ट मांसस्य आस्वादनम कृतवान। इमम अवसरम प्राप्त्वा, ऐसा अवसर प्राप्त करके वह जो सिंह था, ठीक है जी, एकम एकम कृत्वा एक एक करके क्या किया, चारों बलवान वृषभों को मार करके क्या किया, तेसाम पुष्ट स्वादिष्ट, उनके पुष्ट और स्वादिष्ट मांस को आस्वादनम कृतवान खा लिया, ठीक है। लोमशः अपि अवशिष्टस्य मांसस्य भक्षणं कृत्वा प्रसन्नः अभूत। लोमस भी जो है उस अवशिष्ट मांस को खा करके वह प्रसन्न हो गया। अस्तु कथया शिक्षते यत् संगठने शक्ति भवति। देखो यह कथा हमको शिक्षित करती है कि संगठने शक्ति ही भवति, कि संगठन में शक्ति होती है। समझ गए बालक, संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है, ऐसा यहाँ हमको ये पैराग्राफ बताता है। चलिए जी अब आइए प्रश्नों की ओर चलते हैं, बहुत ध्यान से। पहले तो जितने लोग आए हैं सब सर्वप्रथम सेशन को लाइक कर लीजिए, और नहीं तो अपनी पेन फेंक के मारेंगे, तुम्हें लगेगी बहुत तेज, बड़े आए तो लाइक नहीं करते कि सासू माँ ने मना किया लाइक मत करना। चलो फटाक से लाइक कर दो। लाइक करते हुए सेशन में आएंगे, बता दे रहे हैं। और जो भी टेलीग्राम नहीं जो है चुप पे टेलीग्राम ज्वाइन करो, सारी सूचनाएं। वृषभाः सम्मिल्य किम न कुर्वन्ति अस्मा। वृषभ जो है सम्मिल्य मिल करके क्या नहीं करते थे, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो। जय माता दी नहीं, मुस्कुराते हुए सुबह सुबह सुंदर सी स्माइली के साथ उत्तर करोगे, जिम्मेदारी आपकी है। जितने छात्र जुड़े हैं चलो जी, फटाक से बताएं जितने लोग भ्रमंती गायंती खादंती विचरंती, जल्दी बोलो फटाक से, कौन सा है सही। चलते रहो बढ़ते रहो मेरे प्रिय छात्रों, स्वागतम सर्वेशाम कृते मम कक्षायाम। सभी का बहुत स्वागत है हमारी क्लास में संस्कृत चंद्रापर। इन सबका कहना है सर सी सही है, और कुछ लोग कह रहे हैं सर बी सही है। अल्लाह कर लो बात, सी और बी बता रहे हैं। और कोई छात्र, सारे छात्र उत्तर करेंगे। जितने लोग जुड़े हो सबका आंसर दे रहे हैं, चाहे सब्जी बना रहे हो, चाहे पूरी बना रहे हो, चाहे पराठा बना रहे हो सुबह सुबह, हम नहीं जानते। पकड़ा दो किसी घर वालों को, बनाए चुप पे उत्तर करो, बढ़िया। भ्रमंती गायंती खादंती विचरंती। अच्छा तने आओ, इधर आओ, जो सी बता रहे हैं इधर आओ। अब तुम्हारा ऐसा चेहरा बनाएंगे ना तो खुदों से शर्मा जाओगे, बड़े आए। वो गाते कहाँ थे भाई,
वो जल बैल थे का कौन सा अलका याग्निक और कुमार सानू थे, वो कौन सा गाना गाते थे, है वो भ्रमण करते थे, खादंती साथ में खाते थे, विचरंती घूमते थे, लेकिन कब्बो जो है वो गाय नहीं है। हाँ पता लगा गाते थे। बड़े आए जो सी बता रहे हैं, मुर्गा बन जाओ, तो मुर्गा बनो मुर्गी बनो, बड़े आए सी बताने वाले। आगे आओ तो खादितवान इति अस्मिन पदे कहा प्रत्यय अस्ति। देखो देखो आ भी गया, सीधा सीधा पूछता भाई। और याद रखना प्रत्यय तो 100% आता है आपके यहाँ। प्रत्यय की ट्रिक की वीडियो भी मैंने बताई है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। बाकी तो हर प्रत्येक पैसे से आप देखोगे बाल कहा तो आगच्छति स्मस्तो। चलिए बताओ फटाफट, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। त्वा शानश तवतु या फिर क्षत्रिय प्रत्यय, आंसर करेंगे सारे लोग। मनीषा यादव जो भी छात्र हैं स्वागतम सर्वेषां कृते। बताओ त्वा शानश तवतु क्षत्रिय, जल्दी बोलो कुछ तो बोलो। सब कहते सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, बहुत लल्लन टाप उत्तर किए, लेकिन सेशन को और बढ़ाइए थोड़ा सा और। जहां भी आप जुड़े हैं शेयर और कर दो बालक है। यहां पर त्वा गलत है, शानज गलत है, तवत्तु गलत है, हाँ सही है, सी इज द राइट आंसर, बाकी सब गलत। ध्यान दीजिएगा मैंने आपको बताया है कहीं पर अगर वान वती है और वत ऐसी ध्वनि आ रही है तो प्रत्यय कौन सा होगा, याद रखना। तो वहां पर तवतु प्रत्यय होगा। जैसे पठितवान, खादितवान, लिखितवान, लिखितवती, लिखितवत, खादितवत, इस तरीके से कहीं आ रहा है तो पहचान है किसकी, तवतु प्रत्यय की। बाकी ट्रिक की वीडियो बनी है, हाँ प्रत्यय की ट्रिक की वीडियो पुरानी हमारे YouTube पर पड़ी है, आप देख सकते हैं। न्यू वीडियो बहुत ही जल्दी हम लेके आएंगे प्रत्यय की ट्रिक वाली वीडियो। तब तक के लिए शानच प्रत्यय है तो मानह, माना, मानम। अगर किसी शब्द के अंत में मानह, माना और मानम की ध्वनि आ रही है, या फिर माणह, माणा, माणम, कभी कभी जैसे भाष माणह, माणह, कभी कभी ऐसी भी ध्वनि आती है, ठीक है ना जी। अगर अंतिम में तो प्रत्यय कौन सा पूछा हुआ, प्रत्यय कौन सा लगा है, तो प्रत्यय कौन सा लगाएगा, शानच प्रत्यय लगेगा। कौन सा प्रत्यय लगेगा, शानच प्रत्यय लगेगा। जैसे भाषमाणः, भाषमाणा, भाषमाणम, हाँ ये हो गया। त्वा प्रत्यय में अगर किसी शब्द के अंत में त्वा, त्वा और ध्वा की ध्वनि आपको सुनाई दे बोलने के बाद, तो प्रत्यय कौन सा लगा है, त्वा प्रत्यय लगा है। कहीं पर क्षत्रिय प्रत्यय लगा होगा, माफ कीजिएगा, हाँ तो क्या होगा, अन, अंति, अत की ध्वनि आती है, हाँ, या कभी कभी अंति की जगह अति हो जाता है, ठीक है ना जी। तो ये तरीका है, ट्रिक है, बहुत सारे। आप ट्रिक की वीडियो हमारे प्रत्यय की देखोगे, और प्रत्यय ऐसा पार्ट है कि वह आपको संस्कृत के जो गद्यांश है या फिर जो पेडागोजी के प्रश्न होते हैं उसमें आपको प्रश्न को भी समझने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है ना जी। हाँ तो चलिए जी, बिल्कुल आपने जिन्हें कहा है सी एकदम राइट आंसर, लल्लन टाप और बेहतरीन उत्तर किया है। लोमशः स्वयमेव किम कर्तुम समर्थः न आसीत्, जल्दी बोलो कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, आंसर कर दो। लोमशः स्वयं किम कर्तुम समर्थः न आसीत्, जल्दी बोलो जी जितने छात्र हैं। बिल्कुल कल्पना जी, हम सारा चिंता मत कीजिए, हम चाहे फर्स्ट पेपर का पैसे जो, चाहे सेकंड पेपर का, एक भी बचेगा नहीं, पर्याप्त तो समय है, पूरा का पूरा हम कराएंगे, टेंशन मतलब। शुभांगी जी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कुमार कौशिक जी, सुधा निधि जी, विवेक कुमार, नीरज गुप्ता, ललिता कुमारी, सभी का बहुत स्वागत है। प्लीज थोड़ा थोड़ा हाँ सहयोग करें, थोड़ा थोड़ा सेशन को और बढ़ाइए, जिम्मेदारी आपकी बता दे रहा हूं। हाँ बाकी अगर उपस्थिति आपकी, मेहनत हमारी, याद रखना। जलाशय स्नातुम, वने धावितुम, वृक्षे आरोहणम, वृषभे आक्रमणम करतुम। तो जाहिर सी बात है यहां पर, तो अगर वैसे भी देखो आपने पैसे अच्छे से पढ़ा तो उत्तर बिना देखो अच्छा दे दोगे। अगर माना तो कहीं आंसर में आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है तो कुछ मत करो, तुरंत पैसेज में जाओ। पहले तो जो प्रश्न होगा ना, लोमशः स्वयमेव किम कर्तुम समर्था, स्वयमेव लोमशः किम कर्तुम, मतलब कुछ ऐसा है जहां लोमस क्या नहीं कर सकता था, तो पैसेज में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका वह
सीधा सीधा वृक्ष पर चढ़ने की बातें नहीं आई है कहीं पर, वन में दौड़ने की नहीं, जल में स्नान करें, वृषभे आक्रमणम, सीधा सीधा आप एकदम सिंपल सा जान जाओगे कि वह बैलों पर आक्रमण नहीं कर सकता था। आई बात गई समझ में? चलते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। लाइक सभी आपके कम है, जितने छात्र जुड़े उतने लाइक नहीं है, तो प्लीज सेशन को लाइक करते हुए आइएगा। अहिंसक इत्यस्य पदस्य विपरीतार्थकम पदम अस्ति, वेरी सिंपल। बताओ अहिंसक इस पद का विपरीतार्थक। अच्छा एक चीज और है कि आपके पैसे से ही या तो समानार्थी पूछ लेता है या फिर विपरीतार्थी पूछ लेता है, मतलब कहने का और पूछने का उनका तरीका जो है अलग अलग होता है, याद रखना। हाँ तो हिंसक भयानक भ्रमणशील व्याकुल, जल्दी बोलो क्या होगा जी? जोरदार तरीके से डू लाइक शेयर योर क्लास मेरे प्रिय छात्रों, और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इतने में काम नहीं चलेगा, इतना कुछ नहीं है, बता दे रहे हैं। एग्जाम आपके पास है तो कहेंगे भैया हिंसक, अहिंसक का क्या होगा विपरीतार्थी? अहिंसक होगा, ठीक है जी। क्या होगा? अहिंसक अस्तु। आगे चलें, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुर्वन्ति इत्यस्य पदस्य पद परिचयम ददातु। कुर्वन्ति पद है, शब्द है, इसका पद का परिचय दीजिए। चलो बताओ, जितने लोग जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा में। हाँ जी बताएं लाइक करते हुए, एक अच्छी सी सुंदर सी स्माइली के साथ इसका उत्तर कीजिए। ए बता रहे हैं जी, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, अच्छा। लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, जोरदार तरीके से लाइक करते हुए, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हुए सारे लोग बोलेंगे बहुत बढ़िया आंसर करते, तभी तो कहते हैं कि बताओ लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, अच्छा उत्तम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लोट लकार। तो सभी का आंसर आ रहा है, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग डी भी बता रहे हैं और कुछ लोग कुछ और भी बता रहे हैं। वाह क्या मुस्कुराहट के साथ आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा सा आंसर कर रहे हैं मेरे प्रिय छात्रों। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यहां पर अगर आपने कहा है डी, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, पढ़ाएंगे भी हम, धातु रूप भी पढ़ाएंगे, हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, समझ गए ना जी? करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, एक वचन द्विवचन बहुवचन। पहले तो ये बहुवचन का रूप है, इतना जान लो। तो जहां जहां एक वचन है उसको काट दो, द्विवचन, या तो ये हो सकता है या तो ये। पहली चीज तो ये लट लकार का है, अगर लंग लकार का होता तो मैं अभी धातु रूप पढ़ाऊंगा तो ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। अगर यहाँ लंग लकार का होता तो शुरू में आ आता, ह्रस्व आ आता, ठीक है। तो ह्रस्व आ लगा नहीं तो ये गलत हो गया, बच्चा कौन? लट लकार। तो बिल्कुल प्रथम पुरुष का यह बहुवचन का रूप है, एकदम राइट आंसर है आपका, डी इज द राइट आंसर। लल्लन टाप तरीके से कर लो सही, चिंता मास्तु। आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, बाकी का कार्य हम स्वयं कर लेंगे, उसके लिए आपको हम परेशान करने वाले बिल्कुल नहीं है। हर एक पोर्शन संस्कृत भाषा का यहाँ पर कवर कराएंगे हम। चलते रहो, बढ़ते रहो। प्रैक्टिस वाला, कॉन्सेप्ट वाली क्लास पेड क्लास में मिलेगी, ठीक है जी। एकस्मिन् वने के वसंती अस्म, एक वन में कौन रहते थे? बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, कौन रहते थे? हैं? चाय की चुस्कियों के साथ आंसर करें। चत्वाराः वृषभाः मृगाः मयूराः गजाः। सीधी सीधी बात, अगर आपने एकदम अनभिज्ञ होंगे, आपने एक बार पैसेज केवल रीड कर लिया होगा सरसरी निगाह से भी, तो आपको कहीं मृग शब्द नहीं आया होगा, कहीं पे मयूर शब्द नहीं आया है, कहीं पर गज नहीं आया है, तो सीधे सीधे चत्वाराः वृषभाः, वेरी सिंपल। तो आपका एकदम राइट है, एकदम बढ़िया लल्लन टाप उत्तर किया है। चलो जी बढ़ते रहो जी। भीकुः इति कः जीवः आसीत्, लोमशः कुक्कुरः श्रृंगालः या फिर जम्बूकः? जल्दी बताओ, फटाक से बताएंगे जितने लोग जुड़े हैं। राज तिलक जी बहुत बढ़िया भैया, स्वागत है। नीरज गुप्ता जी, जो भी है, ललिता जी स्वागतम सर्वेशाम कृते मम कक्षायाम, सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस पावन पुनीत यूट्यूब चैनल संस्कृत चंद्रा पर, और आप हैं सबसे बेहतर। बताओ यहां पर आप अगर देखेंगे तो इनका आंसर छठे का ए आ रहा है। बिल्कुल लोमशः था, जिसके बड़े बड़े रोए होते हैं, रोम होते हैं, वो भीकु नाम का एक जीव था।
कतमा पद्धति शिक्षार्थिनः, यहां से आपका पेडागॉजी स्टार्ट हो गया है। आइए, कतमा पद्धति शिक्षार्थिनः सोद्देश्यम वार्तालापाय प्रतिभागिनो भवितुम सुअवसर प्रदानाय बलम ददाति यस्मात् यस्यतान् जीवनस्य वास्तविकानां परिस्थितीनां सामुख्यम कर्तुम प्रोत्साहयति। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। कह रहे हैं कौन सी पद्धति शिक्षार्थी को उद्देश्य के साथ वार्तालाप में प्रतिभाग होने के लिए अवसर प्रदान के लिए बल देता है। ऐसा कौन सी पद्धति है जिसमें कि जीवन के वास्तविक परिस्थितियों को सामुख्य करते हुए प्रोत्साहित किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आंसर आपको करना है। बताइए, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, द्विभाषिक पद्धति या श्रव्य भाषिक पद्धति। जितने लोग जुड़े हैं सभी का आंसर आना चाहिए। फटाफट बताएं, लाइक शेयर करते रहें, आपकी जिम्मेदारी। मेरे प्रिय छात्रों, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, लाइक करके बोलो, शेयर करके बोलो। अपने जहां पर आप जुड़े जिस भी ग्रुप में, अगर संस्कृत भाषा के आप छात्र हैं तो बिल्कुल सेशन को शेयर जरूर करेंगे। बताएं, 8वें का एम। कह रही सर संस्कृत पढ़ने नहीं आता है, तरीका बताएं। देखिए जी, कौन कहता है कि आप मैंने कहा है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, तो आपसे मनुष्य से बड़ा तो कुछ है ही नहीं है। पहला चीज, आप डर रहे हो। जब शुरुआत से आप डर ही जाओगे तो पढ़ोगे कैसे? अरे संस्कृत को खोलो, अब बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों में, जैसे सुअवसर प्रदान, नहीं पढ़ पा रहे हो साथ में ना, सुअवसर प्रदान, खुद भी आपको सार्थक शब्द छोटा छोटा मिल जाएगा। एक बड़े से शब्द में छोटा छोटा पार्ट में करके पढ़िए, 100% तीसरे दिन से पढ़ने लगोगे। ठीक है, तो ए वाला एकदम राइट है और ज्यादातर छात्रों ने यही बढ़िया सा सुंदर सा आंसर किया, ए तो बिल्कुल राइट है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण पद्धति, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण पद्धति जो होती है वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो बता रहा हूं, वो बिल्कुल वार्तालाप प्रतिभागिनों, जो कि वार्तालाप में, किसी वार्तालाप में क्या होगा, एक तरफ कोई बोलेगा, दूसरा भी संप्रेषण, उसमें संप्रेषण होगा। तो अगर उसी में वार्तालाप प्रतिभागी होने के लिए अवसर दिया जा रहा है तो संप्रेषणात्मक भाषा या शिक्षण पद्धति इज द बेस्ट, मतलब एकदम राइट आंसर है। बहुत खूबसूरत, चलते रहो, बढ़ते रहो जी, चलते रहो जी। मेरे प्रिय छात्र, कितने अच्छे छात्र हैं, सुंदर से प्यारे से आंसर कर रहे हैं। षष्ठ कक्षायाः एका शिक्षिका स्वछात्रान् एकां कथा पठितुं कथयति। छठी क्लास की एक शिक्षिका अपने छात्रों को वह एक कथा, सत्यनारायण भगवान वाली नहीं, कोई एक कथा जो है पाठ्यवस्तु वाली कथा कथयति, कहती है, तुम पढ़ने के लिए कहती है। सा अग्रिमे दिने ताम कथाम पाठयितुम तद विषय विचारान ग्रहीतुम च इच्छति। और छठी क्लास की जो शिक्षिका है वह छात्र को एक कथा पढ़ने के लिए कहती है। वो इसलिए कहती है कि अग्रिमे दिने, जो दूसरे दिन वह आए तो वह अग्रिमे ताम, उस कथा को पाठे तुम पढ़ाने के लिए उस विषय के विचारों को वह ग्रहण करने की इच्छा रखती है। अत्र सा किम अनुभवतिम प्रयतते, यहाँ पर वह क्या अनुभव करने का प्रयास कर रही है, अनुभव के लिए क्या प्रयास कर रही है। इदम एकम पूर्व पठन कार्यम, यह एक पूर्व पठन कार्य है। छात्राणाम पूर्व ज्ञान सह, छात्र के पूर्व ज्ञान से यह संबद्ध है। कक्षायां प्रभावी रूपेण पाठनार्थम शिक्षणार्थम सामाजिक गतिविधि, कक्षा में प्रभावी रूप से पढ़ाने के लिए, शिक्षण के लिए सामाजिक गतिविधि है। या फिर छात्रान स्वलेखन कार्य संलग्नी कर्तुम पद्धति अंगीकरणम, छात्रों को अपने लेखन कार्य में संलग्न करने के लिए पद्धति में अंगीकार करता है। जल्दी बताओ सही कौन सा, फटाक से बताएंगे जितने लोग जुड़े हैं। मेरे प्यारे छात्रों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है भाई, थोड़ा थोड़ा अपनी उपस्थिति और अपने दोस्तों मित्रों तक हमारे इस संस्कृत चंद्र की क्लास को जरूर प्रेषित करें, आपके होने से ऊर्जा मिलती है जी। चलो जी, अरुणेश जी बहुत स्वागत है हमारे सेशन में आपका। स्वागतम, बताओ कौन सा सही से बालक, सही कौन सा, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो जी। बी बता रहे हैं भैया, बी इज द राइट आंसर। ओके, नीलम कुमारी जी बी बता रही हैं। सिकंदर कुमार सर, बिहार टीचर में सीटेड पेयरिंग मांग, जी करें सीटेड पेयरिंग हमारी तरफ से बिल्कुल। हम तो सरकार से सर खाना बनाने जा रहे हैं। आर्यन सिंह जी, खाना पहले को मोबाइल जो है हल्दी वाला डब्बा पे टिका के रख दो, तब देखो है बढ़िया।
देखिए जी, हमारी तो सरकार से बिल्कुल मांग है, आप लोग भी प्रयास कीजिए, बिल्कुल अपीयरिंग वालों को, जैसे कि पिछले सेशन में इन्होंने दिया था वैसे उनको भी एक मौका देना चाहिए। हमारी ओर से तो बिल्कुल ये मांग है। फिलहाल उत्तर कीजिए। इन सबका आंसर आ रहा है सर बी, तो बिल्कुल आपने कहा है तो बी सही। पहले तो देखो डी वाला कुछ कह रहे थे तो डी बिल्कुल नहीं सही, क्योंकि इसमें लेखन, अपने लेखन कार्य से संबंधित, वह पढ़, जब ऊपर प्रश्न में पठन से संबंधित बात की गई हो, मतलब ऊपर के प्रश्न में पठन संबंधित कोई बात की गई हो, नीचे लेखन वाला ऑप्शन बिल्कुल हमेशा गलत होगा 100%। ठीक है, तो जब हम, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम आपसे कहें ऐसा है कल जो है भाषा शिक्षण पढ़ के आना, फिर हम ताकि अगले दिन उसके आपके अनुभव ले सके। कहने का मतलब है छात्र पाठ पढ़ के आए तो शिक्षक जो है क्या करता है, छात्र का जो पूर्व ज्ञान सा संबंध है, तो छात्र जाएगा घर पे उस पाठ को पढ़ेगा, रीड करेगा, तो उसको थोड़ा बहुत ज्ञान तो होगा ही, वही जो उसका घर पे पढ़ने के बाद जो उसको ज्ञान हुआ है वो उसका पूर्व ज्ञान होगा। तो क्लास में क्या होता है, जो शिक्षक होता है पढ़ाते समय पाठ्य वस्तु को छात्र का जो पूर्व ज्ञान है उससे वह जोड़ने का प्रयास करता है, तो बिल्कुल एकदम उससे संबंध स्थापित करता है। बी इज द राइट आंसर। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर किया, ऑल द बेस्ट। बालकाः भित्तिषु भूतले किमपि अस्पष्टं लिखति ए स्क्रिबल एतत् तेषां कस्य भागः अस्ति। बालक जो है भित्तियों पर, भूतले, जमीन पर, किमपि कुछ भी, अस्पष्टम, स्पष्ट नहीं, अस्पष्टम लिखति। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो। अस्पष्ट लिखता है। भाई थोड़ा थोड़ा सेशन को बढ़ाइए, 200 प्लस कराइए, जिम्मेदारी आपकी है, बाकी तो ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना जी। बताओ, उदीयमान साक्षरता, कोई बालक है वह मतलब दीवालों पर, कहीं जमीन पर, कहीं भी, वह कुछ भी अस्पष्ट रूप से लिखता है, स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है जी। और तो बताओ क्या है, उदीयमान साक्षरता या प्राकार्यात्मक साक्षरता है, ऐसा पश्च पठन साक्षरता गतिविधि ही है, या फिर ऐसा रीडिंग लिटरेसी मतलब या पठन काल साक्षरता गतिविधि है। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो। सेशन को बढ़ाते हुए देव क्रिएशन जी, सिकंदर कुमार जी, ऋचा कुमारी जी, तन्वी पंडित जी, ममता कुमारी जी, नीरज जी, कल्पना जी, सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस क्लास में। जल्दी से जोरदार तरीके से करें सर बी सही है, बी सही है, बी सही है। वाह वाह वाह, क्या बात है निर्जला जी, अलका कुमारी, बबलू कुमार भैया, मिस्टर बाइक राइडर जी, शशि सर। ध्यान दीजिए मेरे प्रिय छात्र, पहले से थोड़ा सा प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ना। यह प्रश्न एक बार नहीं, 2 2.5 बार, 3.5 बार आया है, ठीक है ना जी। हाँ, आपके पेपर में, ठीक है ना जी। कह रहे हैं कि जैसे कोई, आपने देखा होगा आपके घर में कोई छोटा बालक होगा और वो क्या करता है, जब पहले पेन पकड़ेगा तो पकड़ता भी ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ेगा, ऐसे देख रहे हो, इसे मारने के लिए ऐसे पकड़ता है। वो कहीं खड़ा है, कहीं दीवार के पास है, दीवार पे ऐसे ऐसे कुछ लिखने का प्रयास करता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे कुछ लिखता रहता है, टेढ़ा मेढ़ा अस्पष्ट रूप से। हाँ, बड़ा बेड पे बैठा दियो, जो बेड का चद्दर है चद्दर पे लिखना शुरू कर दिया है कि नहीं। जमीन पर बैठा है तो उस पर ऐसे से कुछ ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे से कुछ आप वो की हो, तुम वो की हो, तो वो क्या है, वह है आपका उदीयमान साक्षरता। समझे कि नहीं सर। वो क्या कहलाएगा, वह इमर्जेंट लिटरेसी कहलाएगा, वह उदीयमान साक्षरता कहलाती है। ठीक है, इसी को एक नाम से और जानते हैं, है ना जी, उसी को एक नाम से और जानते हैं, इसी को बोलते हैं आकस्मिक साक्षरता। क्या बोलते हैं, आकस्मिक साक्षरता। जब पहल बालक क्या होता है, सीखता रहता है लिखना पढ़ना या कुछ उस दौर में होता है, तो वह अस्पष्ट लेखन करता है, कहीं पर भी वह अस्पष्ट लेखन करता है, तो वही क्या है, वह उदीयमान साक्षरता या आकस्मिक साक्षरता कहलाती है। लिख लो, छाप लो, बाद में हम टॉपिक वाइज पेड क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है जी। आओ लाइक शेयर, इधर आओ और इधर आओ। कहे लाइक नहीं किया, शर्मा रहे हो का, लाइक करो। बिल्कुल ए इज द लल्लन टॉप और बेहतरीन उत्तर किया है। नेक्स्ट, विद्यालयीय शिक्षायां मातृभाषा आधारितायाः बहुभाषिकतायाः कः उद्देश्यः वर्तते। विद्यालयीय शिक्षा में मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता का उद्देश्य क्या होता है, चलो बताओ। हाँ, कोपि समस्या नास्ति, अग्रे चलामः, शीघ्रातिशीघ्रं सर्वे जनाः। देखिए जी, पढ़ा हुआ ही गलत हो जाता है, तो इसीलिए समझ के साथ, मैं नहीं कहता कि आप अगर भाई आपको लग रहा हो थोड़ा बहुत सही लग रहा तो क्लास देखिए हमारी, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि आप जब भी प्रश्न पढ़ो, जब भी आप प्रैक्टिस
कहीं से भी करो प्रैक्टिस, किसी भी भाषा की, केवल संस्कृत की बात नहीं कर रहा हूं। प्रश्न को समझो और प्रश्न से क्वेश्चन को रिलेट करो। उसके बाद ऐसा नहीं कि हाँ 10वें का ए सही बस हो गया, नहीं, क्यों सही थोड़ा सा जानते रहें। साथ में यह भी है कि भाई उसको जब एक बार समझ लोगे तो जीवन में नहीं भूलोगे, है ना जी, वो फिर आप जीवन में नहीं भूलोगे। विद्यालय शिक्षा या मातृभाषा आधारित या बहुभाषिकता या उद्देश्य मातृभाषा, याद रखना मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता का उद्देश्य क्या है, जल्दी बताएंगे जितने छात्र हैं। 11वें का डी बता रहे हैं, कुछ लोग ए भी, हेमा यादव जी कह रही हैं सर ए सही है, और कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, लाइक शेयर करते हुए आगे बढ़ो, बढ़िया आंसर करते हो। हमें पता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा आंसर करते हो। तो मेरे प्रिय छात्रों ऐसे ही बनाए रखें, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं और सच बता रहे हैं। समझ अगर आपके अंदर एक बार पेडागोजी की समझ विकसित होगी तो कोई भी पेडागोजी का सेक्शन होगा बहुत बेहतर करोगे। बालाः स्वमातृभाषां शिक्षन्ते तथा च स्वमातृभाषा माध्यमेन शिक्षन्ते। अच्छा, वही चीज है, बालाः विद्यालय भाषायाम आंग्ल भाषाम हिंदी भाषाम च शिक्षन्ते अनंतरम विदेशी भाषा। बालक विद्यालय में विद्यालय भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वह विदेशी भाषा पढ़ने लगते हैं। अच्छा, बालाः राजभाषाम आंग्ल भाषाम एकम विदेशी भाषाम च शिक्षन्ते। बालाः मातृभाषया स्वशिक्षणम प्रारम्भन्ते अनंतरम च अनेकानां भाषाणाम अर्जनम कुर्वन्ति। बालक अपनी मातृभाषा से वह प्रारंभ करता है, उसके बाद अनंतरम, उसके बाद बहुत सारी भाषाओं को वह सीखता है। चूंकि प्रश्न में लिखा हुआ है मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता, ये तो लिखा है, तो बिल्कुल बालक यहाँ पर मातृभाषा आधारित, डी इज द राइट आंसर। आपने बहुत खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा आंसर किया है। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चलो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो जी। एका शिक्षिका कक्षायाम एकम युग्म कार्यम पेयर वर्क समाचरति, मतलब एक शिक्षिका कक्षा में एक युग्म कार्य, मतलब एक पेयर वर्क समाचरित, मतलब स्टार्ट करती है। सा छात्रेभ्यः एकम पद वाक्य संयुतम कार्य ददाति, वह छात्रों को एक पद वाक्य, है ना जी, एक पद वाक्य जो है कार्य, पदवाक्य को लिखने का कार्य देती है। युग में प्रत्येकम छात्रा सह वैकल्पिक वाक्यम कथयति, अन्य छात्र तेन पठितानि वाक्यानि लिखति, एक छात्र पढ़े हुए वाक्य को वह एक छात्र लिखता है, ठीक है। ते पदवाक्यानि पूर्णम कुर्वन्ति, और वह उस पदवाक्य को पूरा भी करता है, तथा एकैकशः, और एक एक करके उसको वह पढ़ता भी है, ठीक है ना जी। कार्यम एतत् कथते, देखो कुल मिला के जहां पर अगर आपको आ गया युग्म कार्य, पेयर वर्क ऐसा आ गया तो समझ लेना वहां सही कौन सा होगा। हाँ भाई देखो, आपकी जिम्मेदारी है, थोड़ा सा लाइक वाइक करना होता है, थोड़ा शेयर करना है भाई, आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा होती है। थोड़ा सा आप बढ़ते रहें, लाइक करते हैं तो हमारे लिए एक ऊर्जा का कार्य। वर्तनी शिक्षण हो रहा है यहाँ पे, लेखन कार्य है, पठन कार्य है, या पारस्परिक श्रुतलेख है। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। इनका आंसर आ रहा है सर ए इज द राइट आंसर, कुछ लोग ए और डी, डी और ए और डी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि भाई सॉरी, एक क्या है युग्म कार्य, छात्र एक पद वाक्य का कार्य देती है, उसमें युग्म में है एकम छात्रम सा वैकल्पिकम कथेत, एक उस वैकल्पिक वाक्य को कथेत मतलब बोलता है, कहता है। अन्य छात्र तेन पठितानि वाक्यानि लिखति, एक वैकल्पिक वाक्य को बोल रहा है, कथयति मतलब कह रहा है, और दूसरा का लिखति उसको लिख रहा है। तो वह एक बोलेगा, दूसरा सुनकर लिखेगा, तो पारस्परिक श्रुतलेख कहलाएगा। याद रखना म्यूचुअल डिक्टेशन होता है, याद रखना हमेशा। यह कई बार प्रश्न आता है और आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है जी, कई बार। तो जब क्या होता है, जब किसी भी प्रश्न में ऐसा दिया हो, कोई युग्म कार्य दे रहे हैं, कोई पेयर वर्क दे रहे हैं, और उसमें कोई एक जो है बोल रहा है और दूसरा उसको लेखन कार्य कर रहा है, दूसरा उसको लिख रहा है, तो इसका मतलब है मेरे प्यारों कि वहां पर आपसे जो चर्चा की जा रही, जो बातें की जा रही, वह पारस्परिक लेख की ओर हमको इंगित कर रही है। एकदम राइट आंसर है आपका डी जी, कर लो सही। आई बात गई समझ में? आ गया, आ जाओ। शिक्षिका स्वाध्यापनात् विद्यार्थी नाम अधिगमः कथम भवति इति ज्ञातुम इच्छति, सा कथम प्रकारकम परीक्षण कुर्यात्। ये तो समझो ऐसा प्रश्न है, यह ऐसा प्रश्न है कि जो कि एकदम सार्वभौमिक सत्य है कि आपके एग्जाम में आता ही आता है, चाहे 1 नंबर में चाहे 2 नंबर में, ठीक है। शिक्षिका अपने अध्यापन से विद्यार्थियों के अधिगम
कैसा होता है, कैसा होता है, कथम भवति कैसा होता है, इति ज्ञातुम ऐसा जानने की इच्छा रखती है। एक शिक्षिका जैसे कोई आपको कुछ पढ़ाए और वो यह जानने की इच्छा रखे कि वह उसको कितना ज्ञात हुआ, कितना उसको समझ में आया। सा कथम प्रकारकम परीक्षणम, वह किस प्रकार का परीक्षण करेगी, ए वी नहीं ना है, ठीक है। बोलो, आंसर करो, सारे छात्र आंसर करेंगे और निवेदन है भाई थोड़ा थोड़ा लाइक शेयर करते रहो। आपको जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना है, बने रहना है संस्कृत चंद्र के साथ। एकदम बहुत बेहतरीन और लल्लन टॉप क्लास का आपका नोटिफिकेशन आ गया है। अभी से आप मेहनत करोगे तो बेहतर करोगे, ये मैं कह रहा हूं। याद रखना, शुरू से कार्य करोगे मेरे साथ तो 100% संस्कृत भाषा का नंबर तो आपको कम नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। निदानात्मक परीक्षा, जब भी हम कुछ कारण जानने की इच्छा रखें, यहीं पर नहीं, ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है और कुछ रचनात्मक परीक्षा बता रहे हैं। एलन इनको बुलाओ, इधर आओ, इधर आओ, ये देखें तो कौन रचनात्मक परीक्षा बता रहे हैं। नीरज गुप्ता, आज चलो मुर्गा बनो, मुर्गा और मुर्गी बन जाओ जितने लोग। तन्वी पंडित जी, स्वागत है जी, हाँ स्वागत है। नीरज गुप्ता जी, हाँ जी, लखनऊ से जी, लखनऊ से, लक्ष्मणपुरम, हाँ लक्ष्मणपुरम। बाकी ई बताओ पहले, जितने लोग सी किए हैं ना, पहले तो मुर्गा और मुर्गी बन जाओ तो बताएं, बड़े आए। और डी वाले कहाँ हैं, डी वाले इधर आओ, डी वाले भी जरा आ जाए, मुर्गा मुर्गी में बड़े आए। अल्लाह कर लो बात भाई। जब हम, जैसे मैंने आपको कुछ पढ़ाया, आपने कितना उसको जाना, कितना समझा, इसको जानने के लिए जिस हम, जैसे किसी को बुखार हो जाए, अब डॉक्टर के पास जाए, अब वो डॉक्टर के पास जाए और वह डॉक्टर यह जानने का प्रयास करे कि भाई उसको आखिर हुआ क्या है? अगर यह जानने का वह प्रयास कर रहा है, कुछ है ना, मैंने बताया रीजन जानना, कारण जानना ही क्या है, निदान है। समझ गए ना जी, आई बात गई समझ में? एकदम ए इज द राइट आंसर है मेरे प्रिय छात्रों, स्वागतम। ऑप्शन गलत था, मार, अच्छा एल्लो कर लो बात, हम सही नहीं किए हैं, मार देंगे खींच के, तुम्हारी आंखी में लग जाएगा, बता रहे ऑप्शन गलत था, एल्लो कर लो बात। चलो जी, एकदम डायग्नोस्टिक, अंग्रेजी में तो लिखा है इसीलिए जानते रहो, अंग्रेजी हिंदी दोनों, एल्लो कर लो बात, डायग्नोस्टिक इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ो। व्याकरण से अध्यापन अधिगम संदर्भे किम कथनम सत्यम, बोलो बोलो। आपको 3-3 कथन दिया गया है और आपको जो दिया गया कि भाई व्याकरण के संदर्भ में, है ना जी, किसके संदर्भ में, व्याकरण के अध्यापन के अधिगम, अध्यापन और अधिगम के संग कौन सा कथन सत्य है, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। कुमार कौशिक से करें, जय संगीता त्रिपाठी जी, चुप पे अगर गए तो आ रहे हैं पीछे पीछे, बताते हैं अभी, अल्लाह कर लो बात, भाग रहे हैं यहां से, हैं भागो, बंक मार रहे हैं हमारी क्लास में। व्याकरण का अध्ययन और प्रथम कथन कहता है व्याकरणस्य नियमानाम अधिगमः भाषा अधिगमः नास्ति। कह रहे हैं कि व्याकरण का नियमों का अधिगम, भाषा का अधिगम नास्ति मतलब नहीं है। व्याकरणस्य बहूनि प्रकरणानि न पाठनीयानि यतः तानि छात्रस्य मस्तिष्के वर्तन्ते केवलम तेषां प्रेरणाम अपेक्षते। कह रहे हैं व्याकरण के बहुत प्रकरण नहीं पढ़ाने चाहिए, यतः क्यों, यतः कि तानि वो, क्योंकि वो छात्र के मस्तिष्क में रहते हैं, केवल तेसाम प्रेरणा, केवल उनके लिए एक प्रेरणा की आवश्यकता होती है ना जी। अच्छा, तृतीय कथन कहता है प्रथम भाषाया व्याकरणम द्वितीय भाषाया व्याकरणे व्यवधानम करो। प्रथम भाषा का जो व्याकरण होता है द्वितीय भाषा के व्याकरण में व्यवधान करता है। अब आप 3 कथन दिए गए हैं, तीनों के संदर्भ में आपको आंसर चयन करना है, उत्तर का चयन करना है। बताओ, प्रथमम द्वितीयम कथनम च सत्य, पहला और द्वितीय कथन सत्य है। प्रथमम तृतीयम कथनम च सत्य, पहला और तृतीय कथन सत्य है। प्रथम तृतीय कथनम सत्यम या द्वितीय तृतीयम कथनम सत्यम, जल्दी बोलो सही कौन सा आंसर करेंगे। सब करें सर 14वें का सी इज द राइट आंसर। भाई देखो, थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, बहुत है, हम एकदम लास्ट की ओर चल रहे हैं, ठीक है। 14वां प्रश्न हो गया है। तो अगर आपने कहा है ए, जो छात्र कह रहे हैं सी, बिल्कुल गलत है भाई। व्याकरण के नियमों का अधिगम भाषा का अधिगम नहीं है। हम किसी को व्याकरण का नियम पढ़ा दें और उसको हम कहेंगे नहीं भाषा जान गया, नियम पढ़ाने के बाद भाषा जान जाएगा, जब तक उसका प्रयोग नहीं करेगा, नहीं है, बिल्कुल यह गलत है। तो वह बिल्कुल व्याकरण का नियमों का अधिगम भाषा का अधिगम नास्ति मतलब नहीं, यह बात सही है, ठीक है जी। द्वितीय कथन कहता है बहुत है,
कभी भी छात्र को बहुत सारे व्याकरण के नियम हमको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि छात्र के मस्तिष्क पे नियम पहले LAD किसने कहा है? चौमस्की ने कहा ना जी। भाषा अधिग्रहण का यंत्र आपके पास है, तो आपके मस्तिष्क में जैसे कहता है ना कि आपके अंदर जैसे आपके नाम को संस्कृत नहीं आती, कौन कहता है आपको संस्कृत नहीं आती है? कौन कहता है? बुलाओ उसको तो मार देंगे खींच के। संस्कृत आपको आती है, आप बस आपके मस्तिष्क में है, आपको प्रेरित करने की आवश्यकता है, आपको बूस्ट करने की आवश्यकता है बस थोड़ा सा, ठीक है। तो मस्तिष्क में कोई एकदम पाषाणवत नहीं होता है, कोरा कागज उसका मस्तिष्क नहीं होता है, तो आपके दिमाग में है तो बिल्कुल आपका यहाँ भी द्वितीय कथन सत्य है। लेकिन कहने पहले भाषा का व्याकरण दूसरी भाषा के व्याकरण व्यवधान उत्पन्न काहे करेगा? ये तो बल्कि हेल्प करता है ना जी। तो यह बात गलत है, तो बिल्कुल इसमें पहला और द्वितीय कथन सत्य है, तो ए इज द राइट आंसर। आई बात गई समझ में? समझ लेना जी। हाँ, चुप पे भागो नहीं, बता दे रहे हैं। 15वां प्रश्न है, षष्ठ कक्षाया शिक्षिका स्वछात्रा उत्तम लेखकान कर्तुम इच्छति। छठी क्लास की शिक्षिका अपने छात्रों को उत्तम लेखकान, उत्तम लेखक करने के लिए इच्छा रखती। सा बिंदु नाम आधार और बिंदुओं को आधार बनाकर लेखन कार्य से आरंभम कर्तुम प्रेरयति। अनंतरम एकम असंपूर्ण अपरिमार्जित लेखम प्रस्तुत तद उपरि सहपाठवी सह चर्चाम कर्तुम प्रेरयति। शिक्षिका लेखनम एवं प्रकार पश्यति। ध्यान दीजिए, यह प्रश्न रिपीटेड है, कल भी आई थिंक आया था ये। तो इसमें क्या है कि एक शिक्षिका अपने छात्र को उत्तम लेखक करने के लिए वह सोच रही है, प्रेरित करना चाहती है, तो वो क्या करती है कि भाई उनको जो है कुछ बिंदु के आधार, मतलब कुछ बिंदुओं के आधार पर लेखन कार्य करने के लिए निर्देश देती है, और एक असंपूर्ण अपरिमार्जित, जो ऐसा पैराग्राफ देगी जो पूरा नहीं है, जो अपरिमार्जित, उसमें कुछ गलतियां हैं, उसके ऊपर सहपाठियों के साथ चर्चा करने के लिए वह प्रेरित करती है। यह किस प्रकार, इस लेखन के इस प्रकार को किस प्रकार के हम देखते हैं, शिक्षिका किस प्रकार से देखती है, जल्दी बताओ जी। सी, हाँ जी, एक प्रक्रिया के तहत, बिल्कुल हाँ, कल बताया था मैंने, एकदम प्रक्रिया। सी इज द राइट आंसर, बोलना नहीं है। नेक्स्ट, दंपति इस पद का समास विग्रह बताओ। समास भी आ जाता है, बताओ जी। दंपति इस पद का समास विग्रह है दंपतियों, बताओ जल्दी से कौन सा है सही दंपति का समास विग्रह। सारे छात्र बताएंगे दंपति शब्दस्य समास विग्रह किम। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, फटाक से आंसर करो जी, जितने छात्र जुड़े हो जी। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब संस्कृत चंद्रा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके होने से संस्कृत चंद्रा है, और आपकी उपस्थिति हमको बताती है कि कितना दूर जाना है, क्या क्या आपको पढ़ाना है, ठीक है जी। जी, हमको प्रसन्न करने का बस एक ही तरीका है, आपकी उपस्थिति, है ना जी। चलते रहो। 7:15 PM 7:15 PM हिंदी, ठीक है। 7:15 PM हिंदी में भूल जाता हूं, अभी मैं टेलीग्राम अपडेट कर दूंगा, अभी तक मैंने अपडेट नहीं किया है। टेलीग्राम संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम जो कि पिन किया गया है, ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पर हम आपको अपडेट करते हैं आपकी क्लासेस से संबंधित सारी जानकारी, ठीक है। सोना निमी जी, सोनम जी और बेबी कुमारी जी, प्रिया जी, सजन कुमार, नीलम जी, बहुत स्वागत, सब डी बता रहे हैं, अच्छे छात्र हैं, वाह बहुत अच्छा बता रहे हैं, क्या बात है सब डी। हाँ, ये तो इनको आता ही होगा, इसको कहां भूल सकते हैं। हाँ, जायाचा पतिश्चा, दंपति। अच्छा याद रखना, चाहे दिया हो दंपति समास, सॉरी, चाहे दंपति में समास बताना हो, चाहे जमपति में बताना हो, है, और चाहे जायापति में बताना हो, इन तीनों का समास विग्रह यही होता है, और तीनों का मतलब वही होता है, दाम्पत्य है। दंपति को आप जमपति भी बोल सकते हो, हैं। देखते हैं कार्ड में लिख के आता है दाम्पत्य सूत्र बंधन, है। नौ दंपति को आशीर्वाद दें, तो आप वहां पर अपने कार्ड में, सुनो होने वालों, अपने कार्ड में आप लिखवा सकते हो नव जमपति को आशीर्वाद दें, जाम्पत्य सूत्र बंधन, क्योंकि यह भी संस्कृत का शब्द है, शुद्ध है। आई बात गई समझ में, समझे ना जी। तो बिल्कुल डी इज द लल्लन टॉप, और बेहतरीन आंसर किया है मेरे प्रिय छात्रों, है ना जी। हाँ, तो समास कौन सा है जी? 4 शब्द आया, 4 थे द्वंद्व, द्वंद्व समास, उभय पद प्रधानो द्वंद्व। श्रुधन अनियर क्या बनेगा बताओ, श्रुधन अनियर क्या बनेगा, जल्दी बताओ। श्रुधन अनियर, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। श्रुधन अनियर, फ्राक 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 बोलेंगे। पिंकी जी कहें सर हमको संस्कृत में कुछ नहीं आता है,
पहले तो ये सोचना बंद कर दो, पहले तो दोबारा ये कहना बंद कर दो कि हमको संस्कृत में कुछ नहीं आता। कैसे नहीं आता है? ऐसे कैसे नहीं आएगा? संस्कृत है, आपसे बढ़कर संस्कृत है। अगर ऐसा सोचोगे तो संस्कृत और दूर भागेगी। अरे आओ संस्कृत चंद्रा के साथ संस्कृत पढ़िए, ना समझ में आया तब बताना, है ना जी। अब हालांकि यहाँ पे हम चूंकि प्रैक्टिस हमको डेली देनी होती है तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं दे पाता हूँ। कॉन्सेप्ट अलग से क्लास आपकी रखी गई है, चूंकि वहां पेड छात्रों के लिए है, वहां पर हम बेसिक से पढ़ाते हैं। ग्रामर, चूंकि ग्रामर नहीं होगा तो संस्कृत में ग्रामर का कुछ पार्ट आपको बहुत आवश्यक होता है, तो स्वागत है। लेकिन मेहनत कर डेली प्रैक्टिस सेशन में आइए, 100% सही होगा। डी बता रहे हैं जी, बिल्कुल सही है। कुछ लोग ए बता रहे हैं, सब तरह संगीता जी कह रही है सर ए सही है, और अलका जी ए, शिल्पी जी, निशा सिंह जी सभी कह रहे हैं ए है। अरे ए वालों इधर आओ, सभी सही है। यहां पर श्रु धन अनियर की बात करते हैं हम ना, श्रु धन अनियर की, अनियर प्रत्यय अब यहाँ पे यह तीनों लिंगों में बनता है, यह पुल्लिंग में भी बनता है, स्त्रीलिंग में भी बनता है और नपुंसक लिंग में भी बनता है, ठीक है ना जी। तो पुल्लिंग में बनेगा तो यह किस में बना है? पुल्लिंग में, श्रवणीयम नपुंसक लिंग में और श्रवणीया यहाँ स्त्रीलिंग में, यह तीनों लिंगों में बनता है। अनियर प्रत्यय जो है तीनों लिंगों में बनता है, अतः आपका बिल्कुल आपका डी इज द राइट आंसर। तो शुरू में अनियर जोड़ो, श्रवणीय भी बन जाएगा, श्रवणीया भी बन सकता है, श्रवणीयम भी बन सकता है। आई बात गई समझ में? आज चुप्पे से भी कर लो जी, है जी, आई बात गई समझ में। लो नेक्स्ट है अधोलिखितेषु विद्यार्थी नाम श्रवण कौशलम मूल्यांकन है। कौन सा, किसका मूल्यांकन करना है जी? श्रवण कौशल का मूल्यांकन करना है। उपयुक्त तमह मूल्यांकनम गतिविधि, उपयुक्त तमह मतलब हो, जब तम मतलब गुड, बेटर, बेस्ट, जब तम सबसे सुंदर से सुंदर तम बहुत है अच्छा, वो है कि उपयुक्त तमम। तो हो सकता है चारों ऑप्शन सही हो, लेकिन उसमें से जो सबसे उपयुक्त है वही वाला बताना है। और क्या करना है? श्रवण कौशल के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त विधि बताओ। तुक्का लगा देते हैं, बड़े आए, तुक्का लगा रहे। चलो जी, शुभम पाठक जी 17वें का डी बता रहे हैं, तन्वी पंडित जी डी बता रहे हैं, संगीता जी और अलका कुमारी। चुप्पे समझ लो, ठीक है, पहले तुक्का लगाओ, लेकिन जब बताया या तो समझा करो। अगर वो समझ आपके दिमाग में घुस गई तो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अभिनय क्रीड़ायाम चारित्राभिनयनम, आपणम दृश्यस्य वर्णनम, प्रातः सभायां वृत्ति पठनम, शिक्षकेण कथितायाः कथायाः पुनर्पठनम। बोलो जल्दी से, किसका मूल्यांकन करना है? श्रवण का, ठीक है। शशि शेखर जी, प्रिया कुमारी जी स्वागत है। 18वें का ये बता रही हैं जी। सोनू मीना जी, मंजू कुमारी, सोनम चौहान, निशा जी, मनसा मौर्य जी, विजय प्रजापति, सभी का बहुत स्वागत है जी। बताओ इसमें सही कौन सा है? सॉरी, इन सब का आंसर है, कुछ लोग कह रहे हैं सर ए सही, 18वें का ये साजन कुमार जी कह रहे हैं अभिनय क्रीड़ा और चारित्रिक अभिनय। अच्छा, श्रवण कौशल, चलो बताओ फटाफट बताओ। सभी लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं। ध्यान देना, यहां पर अगर हम श्रवण कौशल के मूल्यांकन की बात करते हैं, चारित्रिक अभिनय की बात कर रहे हैं बालक, यहां पर हमें पता है कि आप सब लोग ज्यादातर लोग ए बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, ए पक्का, ये लो, ये विश्वास देखो। अगर श्रवण कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं, श्रवण कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं तो आपका डी सही होगा। पूछो कैसे? क्योंकि यहां लिखा है उपयुक्त तमह, बिल्कुल। कौन कहता है ए गलत है? मैंने कहता है गलत है कि ए गलत है, नहीं, मैं थोड़ी कह रहा हूं गलत है, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि सर्वाधिक सही डी है। जैसे मैं आपको कुछ पढ़ाया, कुछ सुनाया, कोई पाठ मैंने पढ़ाया, कुछ बताया, कोई कहानी का सारांश बताया, और आप उसको क्या करो, पुनर्पठन कर दो उसी तरह, तो इसका मतलब आपने सुना बढ़िया है। इसका तात्पर्य क्या है कि आपने सुना बहुत अच्छा है, आपने सुना बहुत प्यारे से, हाँ बहुत बढ़िया से सुना है, इसलिए आपका डी सही हो जाता है। उपयुक्त तमह समझे पक्का नीरज गुप्ता। उसके कह रहे हैं उसके चरित्र से रिलेटेड। भाई गुप्ता जी, अभिनय क्रीड़ा,
अभिनय क्रीड़ा में किसी का हम रोल प्ले करेंगे, ठीक है, चारित्रिक अभिनय होगा, किसी के चरित्र का अभिनय करेंगे हम, ठीक है। बात यहां पे प्रश्न क्या पूछता है, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया करो हमेशा। देखो जब आप इसमें एकदम एक कीवर्ड पकड़ा करो, श्रवण कौशल मूल्यांकन, बस इतना ध्यान दे लो बस। श्रवण कौशल मूल्यांकन का क्या अर्थ हुआ कि जो आपने सुना उसका मूल्यांकन। हाँ, मैंने आपको कुछ पढ़ाया, कुछ बताया, आप हूबहू वही, जैसे मैंने आपको कोई पाठ समझाया और उस पाठ को आप हमको सुना दें, है ना जी। किसी चीज का आंसर बताया आप और समझाया मैंने, आप उसको हमको हूबहू समझा दे, इसका मतलब आपने सुना बढ़िया है, आपका श्रवण अच्छा हुआ है, तभी आप बता पा रहे हो, है ना जी। समझ जी, तो एकदम राइट है, लल्लन टाप सही बोला, डी इज द राइट आंसर। उपयुक्त तो तमह पूछा है, इसलिए आपको हम डी बता रहे हैं, ठीक है। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भाषा कार्ये शिक्षकः मेनू कार्ड इत्यस्य प्रयोगः करोति, एतत् मेनू कार्ड किम अस्ति। जल्दी बता, बोलो बोलो क्या इसका आंसर करें। यह आपका होमवर्क है, चलो यह आपका SW दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर करके लाएंगे। इसका आंसर आपको कहां करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है आफ्टर क्लास, क्लास के बाद में इसका आंसर करना है। राधे राधे, नमस्कार श्रेया भारती जी, टाइम से आएगा 8:15। तो डेली आप जुड़िए सुबह में 8:15 पर संस्कृत चंद्रा के साथ, जितने छात्र हैं डेली आपकी क्लास आपके साथ। और अब आपकी टिल एग्जाम तक यात्रा रुकने वाली नहीं है, कंटिन्यू क्लासेस होंगी और आपकी उपस्थिति इसीलिए बहुत अनिवार्य है। तो यह आपका होमवर्क है, अरे भाई यह आपका क्या है, यह अरे यह आपका होमवर्क है। तो होमवर्क का आंसर आपको कहां करना है, आपके कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है ना जी। बाकी मेरे प्रिय छात्रों, अगर आप करंट टेट की तैयारी, सी टेट की तैयारी या सुपर टेट की तैयारी, किसी भी राज्य के टेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपका हम स्वागत करते हैं कहां पर, संस्कृत चंद्रा की पेड क्लास में। न्यू बैचेस जो आपके स्टार्ट हैं, अगर कोई भी पेड क्लास के बारे में जानकारी लेनी है, कुछ समझना जानना है, तो आपको कॉल करना है 7985789062 पर कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर लेना है, आपकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्लास से कैसे जुड़ना है, कैसे क्लास को ज्वाइन करना है मेरे प्रिय छात्रों। और साथ में ये संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम है, जो संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर ले, चूंकि आपको ये जो क्लास हो रही है इसके तुरंत के तुरंत ऑन स्पॉट क्लास के बाद PDF और जो भी इससे संबंधित कुछ नोट्स होती हैं आपके संस्कृत चंद्रा पर ही सारी प्रेषित की जाती हैं। तो इसके लिए आपको कैपिटल लेटर में टाइप करके हमारा संस्कृत चंद्रा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नहीं डाउनलोड कर लीजिए, साथ में ऊपर पिन किया गया है, तो वहां से भी आप लिंक से हमको ज्वाइन कर सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन प्लीज छात्र आपसे निवेदन है कि क्लास के बाद क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं और आपकी उपस्थिति हमारे लिए मोटिवेशन होती है, किसी भी शिक्षक के लिए होगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सुबह में 8:15 पे जुड़ना ना भूलें। लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार, शुभम भूयात् सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें एग्जाम की तैयारी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद। होमवर्क का उत्तर जरूर कर देना, धन्यवाद जी, शुक्रिया।